कॉस्मेटिक शॉप में कितने का सेल होना चाहिए? सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास यही आता है लोगों का। मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है जो मेरे वीडियो देखते हैं, सबसे ज़्यादा सबके क्वेश्चन यही आते हैं जो लोग नई नई शॉप खोल कर बैठे हैं कि दी हमारी शॉप न्यू है तो न्यू शॉप में एवरेज मतलब कितना हमारा जो है होना चाहिए, सेलिंग हमारी पर डे की जो सेलिंग है वो कितनी की रहना चाहिए और हमारा जो मंथली एवरेज है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए, आज मैं आप सबके जितने भी सवाल हैं इससे रिलेटेड कि कितने की सेल होना चाहिए, कैसे क्या, तो प्रॉपर हम इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं आज। तो मैं सारा कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ आप लोगों को कि किस तरह स्टार्टिंग में सेल होनी चाहिए और किस तरह धीरे धीरे हमारी सेल बढ़नी चाहिए और कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी और उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सीमा धाकड़ स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल सीमा। बने रहिएगा एंड तक और देखना पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिए करो, क्योंकि वीडियो पूरा देखा करो तभी आप लोगों को पता चलेगा। जो मेन पॉइंट मैं आप लोगों को बताती हूँ वो प्लीज़ सारे फॉलो किया करो, आप लोग जल्दी सक्सेस होगी। तो सबसे पहले बात करें हम आप लोगों की सेलिंग की कि आपकी सेलिंग कितनी होती है। तो सबसे पहले जैसे सेलिंग पे डिपेंड करता है आपकी शॉप की लोकेशन कि किस तरह कैसी मार्केट में आपकी शॉप है। तो आपकी शॉप की जो मार्केटिंग है वो कैसी है, कहीं आपकी कॉलोनी वाइज शॉप तो नहीं है, या फिर आपकी किसी चौराहे पे शॉप है, या फिर आप लोग अपने घर में ही खोल कर बैठे हो, या फिर बहुत बड़ी मार्केट में आप लोग बैठे हो। तो ये डिपेंड करता है उस चीज़ पर सेलिंग के ऊपर कि हमारी सेलिंग इस हिसाब से कितने की होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप घर में बैठे हो, जहाँ आपका घर है आप उसी में शॉप खोली हुई है, तो देखिए वहाँ पर आपकी जो सेलिंग है उतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि हमारी शॉप जल्द से जल्दी ग्रो हो जाए। तो अगर आपने घर पे शॉप खोली है और आपका घर किसी कॉलोनी में अंदर है तो वहाँ पर शॉप इतनी जल्दी नहीं ग्रो हो सकेगी। वो इसलिए कि वहाँ पर हर कोई नहीं जाएगा। अगर आप फ्रंट मार्केट में सबसे अच्छी जगह पर अगर आप बैठे हो, जैसे मैं बता दूं आपको, मेरी भी जो शॉप है बिल्कुल मेन मार्केट में नहीं है, मेरी मेन रोड से है जहाँ पर भी बहुत सारी शॉप है। तो ऐसी जगह पर भी आपकी किसी चौराहा कस्बा टाइप पे अगर आपकी शॉप है तो उस हिसाब से मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह की सेलिंग होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली बात लोकेशन हो गई और सेकंड बात हो गई आपकी शॉप में क्या क्या सामान है, प्रोडक्ट क्या है और आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया है। तो ये हो गया आपकी सेलिंग के ऊपर। जैसे कि अगर आपने अपनी शॉप में 2 लाख रुपए लगाए हैं तो आप इसका एवरेज 10% का लगा सकते हो। अगर आप 2 लाख रुपए लगाए हो अपनी शॉप में तो आपकी जो सेलिंग है पर डे समथिंग 2000-1800 की होनी चाहिए। अगर आपकी, मेरे हिसाब से अगर आप 5 लाख रुपए लगाए हो तो आपकी शॉप में 4,500-5 हज़ार तक की 4-5 का एवरेज आपका सेलिंग का लगना चाहिए पर डे का, अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट किए हो तो। और अगर आपका इससे भी कम है तो फिर आप इस हिसाब से एवरेज लगा लेना। जैसे आपने 1000 लगाए, वो 1 लाख रुपए आप लगा सकते हो तो वही पर डे का आप 1000 रुपये सेल कर पाओगे। तो इस हिसाब से इसका एवरेज रहता है। और स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, मेरे यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक को इग्नोर करना, थोड़ा मैंने आपको कई बार बताया है। तो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि स्टार्टिंग की, जैसे आपने आज शॉप खोली है और अगले ही दिन या फिर अगले 8 दिनों तक का मैं आप लोगों को बताऊं तो उसमें तो हो सकता है आपका 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये इतना ही आप सेल कर पाओगे। हो सकता है किसी दिन आपकी बोर्डनी भी ना हो, अगले 1 महीने तक ऐसा ही चलेगा। हो सकता है लगातार 3-4 दिन आपकी 100-200, किसी दिन बीच बीच में आपकी बोर्डनी भी ना हो। तो ऐसा ही चलता है 1 महीने, स्टार्टिंग के 1 महीने ऐसा ही चलेगा। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा आपकी शॉप की मतलब थोड़ी सी फेमस होगी। अगर ऐसी जगह पर जहाँ लोगों को आना जाना है तो वहाँ पर आपकी फिर सेलिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। फिर अगले महीने आपकी 500-600 हज़ार तक भी पहुँच सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि आपने कितने पैसे लगाए हैं और क्या क्या सामान आपकी शॉप में है। तो इस हिसाब से आपकी शॉप की सेलिंग रहती है। अगर आप 1 लाख रुपए शॉप में लगाए हो तो आपका इससे ज़्यादा सोचना मत, आपकी 1800 तक की आपकी जो है शॉप की आपकी जो बोर्नी है पड़ेगी वो होगी। अगर इससे ज़्यादा लगाए हो तो फिर ज़्यादा रहेगी। और 3 महीने के बाद अगर आपकी शॉप की जो बात करूँ मैं तो फिर सेलिंग आपकी हर मंथ बढ़ती जाएगी। जैसे लोगों को पता चलेगा शॉप का तो सेलिंग बढ़ती जाएगी। और अगर आपकी शॉप, एक ये भी मैटर करता है आपकी शॉप का कि आपने जो शॉप अपनी खोली है वो कैसे सीजन पर खोली है। जैसे कि कुछ लोग ऑफ सीजन में भी खोलते हैं। जैसे क्या बताऊँ मैं आप लोगों को,
जुलाई के महीने में बारिश का महीना रहता है, तो उस टाइम अगर आप सोच रहे हो तो इतनी सेलिंग नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टिंग रहती है। अगर आपने सर्दियों के मौसम में खोली है दिसंबर जनवरी में, तो उस टाइम भी इतनी नहीं रहती, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑफ सीजन रहता है। सर्दियों के मौसम में भी लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं ज़्यादा, और बारिश का जो मौसम रहता है उधर भी लोग ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मौसम और अकॉर्डिंग टू सीज़न के हिसाब से आपकी जो सेलिंग है होगी। और एक और चीज़, अकॉर्डिंग टू आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है शॉप में, तो इस हिसाब से किसी एक चीज़ पर मैं प्रॉपर नहीं बता सकती। आप लोगों में से कितने सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, किसी ने तो 1 लाख रुपए लगा के अपनी शॉप को स्टार्ट किया है, कुछ लोगों ने 5 लाख भी लगाया हो सकता है, कुछ लोगों ने 10 लाख भी लगाया हो, क्योंकि कॉस्मेटिक शॉप में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आप चाहते हो कि हम इसको मतलब ज़्यादातर लोगों को प्रोवाइड करा सके, दे सके, तो आप 10 लाख 12 लाख भी आप कर सकते हो कॉस्मेटिक शॉप में। तो इसी हिसाब से डिपेंड करता है आपकी पर डे की सेलिंग कि न्यू शॉप में कितने की होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और एक और चीज़, आपको मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी, और आप लोगों से भी मैं यही बोलूँगी कि डीमोटिवेट नहीं होना है किसी चीज़ को लेकर कि आज हमारी शॉप में मतलब बोरनी भी नहीं हुई, अगला 2 दिन हमारा ऐसा ही जा रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी जो शॉप है उसको 2 साल हो चुके हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। किसी दिन मेरा ऐसा जाता है कि मैं 500-600 रुपये ही सेल कर पाती हूँ, दिन भर बैठे हुए निकल जाता है, और किसी दिन मेरा ऐसा जाता है कि मैं 10,000 तक सेल कर लेती हूँ। तो ये ना चलता रहता है मौसम के हिसाब से और सीज़न के हिसाब से। तो इस चीज़ को लेकर डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। मैं तो खुद को संभाल लेती हूँ, थोड़ा सा मतलब मैं भी हिम्मत हार जाती हूँ, बट मैं कर लेती हूँ। उस टाइम थोड़ा सा लगता है, फिर धीरे धीरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो मतलब चलता रहेगा लाइफ में। तो बस आगे बढ़ना है, तो हिम्मत नहीं हारनी है। और सेलिंग आपकी स्टार्टिंग में इतनी होगी जितना मैंने आप लोगों के बताया। आई होप आप लोगों के सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर यहाँ तक आप लोग मेरी वीडियो को देखते हुए पहुँच चुके हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। प्लीज़ जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, एंड ये वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना। एंड बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आप लोगों की डिमांड के हिसाब से कि आपको क्या चाहिए अगला टॉपिक। बाय बाय।